नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, सुखपूर्वक रह रहे होंगे और भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो रही होगी। आज हमारे बीच ग्राम देहरी द्वाराहाट से श्री महेश चंद्र त्रिपाठी जी आए हुए हैं। आज उनसे अपने सनातन संस्कृति के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। देखता हूँ उन्हें हमारी संस्कृति के विषय में कितना पता है। त्रिपाठी जी, आपका मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कैसा फील कर रहे हैं हमारे इस चैनल में आकर के? काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है। आपके चैनल को देखता भी हूँ। पूरी से आपके चैनल को देखते आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा वो लगा, जिससे कि हमारे पूर्वांचलीय उत्तराखंड के अंदर जो भी है, हमारी जो संस्कृति है वो विद्यमान तो है ही। इससे जो है हमारे पूरे भारतवर्ष में भी इसका जो है विस्तार होगा। इससे लोगों को ज़रा एक प्रेरणा मिलेगी कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमें इसको कैसे मिलजुल कर संपन्न करना होगा। यही आशा मैं आपके चैनल से करता रहूँगा। बहुत अच्छी बात आपने समझाई। और जहाँ तक है कि हमारे उत्तराखंड में या हमारे पूर्वांचल, ये उत्तरांचल कह लो या गढ़वाल में भी है और बाकी क्षेत्रों में भी यह होगा। हमारे देश के अन्य क्षेत्रों में भी इस चीज़ को, परंपरा को मानते होंगे। जैसा कि हमारे यहाँ लोकल देवी देवता होते हैं, जैसे हमारे गोलू देवता हैं, हमारे भोलेनाथ जी हैं। तो जैसा कि आपके शरीर में हमने सुना है कि भोलेनाथ जी आते हैं, आप भोलेनाथ जी के भक्त हैं। यहाँ पे इस इलाके में भगत बोला जाता है। जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं तो उनको भगत की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप भी भोलेनाथ जी के भगत हैं। तो हमें ये जानकारी दीजिए कि यदि किसी के शरीर में भगवान आते हैं तो उनके द्वारा जो बताई बातें होती हैं वो सही होती हैं या गलत होती हैं। कुछ लोग इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं और कुछ इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे उत्तराखंड के अंदर गोलू देवता, भोलेनाथ जी और हरहित हैं, अन्य भी हैं, कोई कोई सेम अन्य नाम से देवी जानते देवता हैं। हैं और नरसिंह देवाए हैं आपके जोशीमठ में हैं। गोलू देवता आपके चंपाव से होते रहे और भोलेनाथ जी आपके अल्मोड़ से हैं। तो ये तो हमारी पुरानी परंपराएं हैं कि हमारे यहाँ के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंडवासी, विशेषकर कुमाऊँ में गोलू का पूजन किया जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है, नरसिंह देवता का पूजन किया जाता है। और ये सर्वविदित है कि लोग अपने इष्ट का पूजन करने के पश्चात आपके घर के अंदर जो परेशानी होती है, व्यक्तिगत रूप से जो परेशानी होती हैं, उनको इष्ट के माध्यम से दूर किया जाता है। और दूर करने ही क्या है, हमारा इष्ट ही सब कुछ। इन जितनी भी विकृतियाँ आती हैं मनुष्य में, उनको दूर करने का पूरा ही प्रयास करता है। और जो इष्ट का पूजन करता है
उसको इष्ट के द्वारा जो भी परेशानियां होती हैं वो तो दूर होती हैं, ये स्वाभाविक है। और जिसके पास, जैसे मेरे उसमें ही भोलेनाथ जी का अवतार है, तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं लोगों की जो परेशानियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है। और ये स्पष्ट है और सर्वविदित भी है कि जो भी इष्ट के द्वारा शब्दों का उच्चारण किया जाता है वो बिल्कुल सही होता है, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। जितना लोग उन पर विश्वास रखेंगे उतना ही इष्ट उनको भी विश्वास दिलाता है। और हमारे वहाँ तो कोई भी कार्य घर के अंदर होते हैं, चाहे नामकरण पूजा हो, चाहे ब्याह का पूजन हो, ब्याह का हो, तो उसमें सर्वप्रथम इष्ट का पूजन ही किया जाता है। ये हमारी धारणाएं हैं कि अगर हम घर के कार्यों में प्रथम अपने इष्ट का नाम लेते हैं तो उसमें जो भी विघ्न बाधा आती हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती है। ये हमारी मान्यताएं हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी कार्य की अगर हम शुरुआत करते हैं तो उसमें अपने सबसे पहले इष्ट की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। जरूरी होता है। इष्ट की आज्ञा लेकर के ही हम सारे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मंदिर में उनके नाम से कुछ पैसे निकाल लेते हैं और उन मंत्रोच्चारण करने के बाद उनका नाम लेकर के उन्हें समर्पित कर देते हैं और बाद में कार्य संपन्न होने के बाद कुछ धूप बत्ती बतासे इत्यादि ला करके उनके नाम का पाठ इत्यादि करा देते हैं। ये हमारे परंपरा है। सनातन संस्कृति में ये एक मुख्य परंपरा हमारे यहाँ मानी गई है। आप हमें ये बताएं कि जो भोलेनाथ जी हैं या गोलू देवता हैं, उनका इतिहास यदि आपको कुछ पता हो तो आप उसकी जानकारी दीजिएगा और हमारे दर्शकों को भी इस बारे में पता होना चाहिए। अब जो है गोलू जो हमारे इष्ट हैं, ये चंपावत इनकी जो है भूमि है कही जाती है, वहीं से इनका अवतरण हुआ है और वहीं से इनका पूजन किया गया है। गोलू देवता के विषय में कहते हैं कि इनकी पिताजी की 7 रानियाँ थी, 7 इनकी माताएं थी, कहने का मतलब ये है। तो गोलू देवता का जब पूजन हुआ था, जब ये इनका जन्म हुआ था, तो उस समय ये कहा गया है कि जो अन्य जो 6 रानियाँ थी वो एक तरह से इनकी माँ से जो है एक तरह से ईर्ष्या रखती थी या द्वेष रखती थी। द्वेष भावनाएं उत्पन्न थी। और कहा जाता है कि इनके पिताजी ने शिव की उपासना की थी, उसी के कारण जो है इनको गोलू देवता के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन ये कहा गया है कि जब गोलू देवता उत्पन्न हुए तो उस टाइम में जो अन्य रानियाँ थी, इन्होंने इसको एक बंद कमरे में रखकर, एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया था, जिस कारण ये इस टाइप की इच्छा रखती थी कि जब हमारी संतान नहीं हुई तो इसकी संतान भी नहीं होनी चाहिए। इस टाइप की देश भावना इन रानियों में थी। तो कहा जाता है कि जब पूछा गया कि इससे कौन सा वो उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि एक लोड़ा टाइप का उत्पन्न हुआ है और वो और कुछ इसमें उत्पन्न नहीं हुआ। तो धीरे धीरे करके अब वो तो एक हमारे इष्ट के रूप में वो प्रकट हुए थे।
उनको अभी जब सुनने में ये भी आता है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो गोलू देवता थे वो भैरव के अवतार थे। भैरव देवता यानी एक तरह से भगवान भोलेनाथ के ही अवतार माना जाता है। हाँ, वैसे इनकी माता का नाम कालिका था। कालिका इनकी माता की, उन्हीं के उससे वो भी एक शिव की उपासक थी, जिस कारण इनको बंद संदूक में बंद रखने के पश्चात भी ये जीवित रही, क्योंकि ये हमारे इष्ट हुए, इष्ट के रूप में ही ये प्रकट हुए। तो इन्होंने जहाँ भी, जिस घर में भी जिस टाइप की परेशानी लोगों को हुई है, आज भी वर्तमान में भी वो अभी तक दूर होती रही है। यानी जो भी इनके दरबार में कोई भी फरियाद लेके जाता है उनकी मनोकामना आज भी कुल देवता पूरी बिल्कुल करते हैं। पूरी होती है। ये मान्यता हमारी सनातन संस्कृति में है। बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए इन्हें हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई लोग भूमि देवता के नाम से भी पूज लेते हैं, कोई इष्ट देवता के नाम से, कोई वेल देवता के नाम से पूजते हैं। और इनकी कृपा पूरे ये उत्तरांचल में जहाँ भी इनका इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ ये अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा हाँ, दृष्टि जो भी बनाए रखते हैं। उत्तराखंड की जो भी भूमि है वो हमारे गोलू देवता के नाम के पर ही है, इसीलिए अच्छा, इनको भूमि देवता कहा गया है ना। लेकिन इसमें जो भी मान्य कभी भी कोई भी देवी देवता अवतार होते हैं, वो बगैर गोलू के पूछे हुए उसको स्थान नहीं मिल पाता है। यानी गोलू देवता एक तरह से राजा थे। राजा थे हम। उनको राजा राजसी उसमें उन्होंने परिवार में जन्म लिया था कहते हैं, तो इसलिए वो राजा भी हैं राजा और भी हैं, लेकिन न्याय भी करते हैं, राजा की तरह ही न्याय करते हैं। इसलिए सबसे पहले उनकी आज्ञा लेना बहुत जरूरी बहुत जरूरी माना होता है। गया हाँ। है। और न्याय के देवता भी उन्हें कहा गया कहा है। गया, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। न्याय के देवता ये कहलाए हैं। आज भी लोग इनको पूछते हैं, घर घर में पूछते हैं। हमारे तो उत्तराखंड में घर घर में इनका पूजन होता है। अच्छा, भोलेनाथ जी के बारे में बताइए जरा हमें। भोलेनाथ जी वो भी एक तरह से चंद्रवंशी राजा थे, और अल्मोड़े में ही इनकी धुनी थी। यानी ये भी जो राजसी परिवार से थे। राजसी परिवार से हुए। ठीक। वर्तमान में भी ये वहाँ पर धुनी जो है अभी भी विद्यमान है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा से ही ये भी कहा गया है कि ये जो कन्या पक्ष होती है, अगर विवाह उपरांत उसके घर में अगर भोलेनाथ जी की स्थापना है या भोलेनाथ जी हैं, तो वो भोलेनाथ जी उसके साथ चले जाते हैं। तो वहाँ भी भोलेनाथ जी होते हैं। और ये कहा गया है कि भोलेनाथ जी एक तरह से काफ़ी न्यायप्रिय इष्ट थे। जो भी परेशानियाँ लोगों को होती थी, वहाँ पर इनका दरबार अल्मोड़े में लगता था। तो उससे एक कारण ये हुआ था कि इनके एक भाई भी थे, सौतेला इनका भी परिवार था। तो इनके भाई थे, वो राजा थे। जब इन्होंने अपना सब राजपाट छोड़ छाड़ के, क्या कहते हैं, इस रूप में ये यहाँ पर अपना आसन इन्होंने लगाया था अल्मोड़े में, तो कहा जाता है कि जो भी न्याय के लिए जो भी लोग वहाँ पर आते थे, उनको न्याय मिलता था। और इसलिए इस कारण से भी वहाँ पर इनकी यश कीर्ति जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी। और इस कारण जिसके कारण उनके भाई उनसे उनके देश भाई रखते जो थे। है इनका जो है इनसे काफ़ी ईर्ष्या करने लगे थे। और कहा गया है कि क्या कहते हैं, एक बार जब ये बिल्कुल इष्ट के रूप में इनको मान्यता मिल गई थी, और एक न्यायप्रिय इष्ट के नाम से पूजे जाते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके भाई की पत्नी को काफ़ी परेशानी हो गई। यह है कि वो बिस्तर में ही उसको रहना पड़ा।
रात दिन बिस्तर के अलावा उसको कहीं चैन नहीं मिलता था, नहीं इधर जाना होता था। राजा काफ़ी चिंतित हो गया था। तो राजा ने पूरे शहर में ड्यूटी भरा दी कि जो भी मेरी पत्नी को सही कर देगा उसको मैं काफ़ी धन दूंगा, भूमि दूंगा। तो ड्यूटी जगह जगह फिराई गई, तो लोग कहाँ कहाँ से लोग आते रहे और इनकी पत्नी के विषय में बताते रहते थे। तो उससे इनको उतना अधिक फायदा नहीं मिला। तो ये कहते हैं कि एक बार एक कोई गुरु आए थे उनके पास, तो पता चला उनको भी, उन्होंने कहा चलो मैं आपकी पत्नी को सही करूँगा। जहाँ पर इनकी पत्नी बैठी थी उसके वहाँ पर इन्होंने उसके हाथ में उस क्या कहते हैं चारपाई में जो होता है वह इसकी खूंटी में एक तागा बांध के और उसको तागा बांधा गया और ये खुद जो है उसके कमरे के बाहर एक जगह बैठ गए। और वहाँ से उन्होंने उस डोरी के द्वारा पूरी व्यथा जो है पत्नी को बता दी गई कि ये चीज़ जो है इसमें हो रहा है। क्यों, इसका कारण ये है, ये परेशानी इसको इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि इष्ट देवता का भोलेनाथ इष्ट देवता काफ़ी चर्चित हो गए थे उस समय में। तो राजा ने अपने जो इनके साथ के लोग थे उनके द्वारा भोलेनाथ जी को मरवा दिया। जब उनको मरवा दिया तो अष्ट रूप में ये अवतरित हुए, अष्टभैरव के नाम से उसमें अवतरित हुए। तो अरुणमणि में काफ़ी हाहाकार मच गया उस टाइम में। तो वही परेशानी जो है क्या कहते हैं राजा की पत्नी पर आ गई। ये इसका देखा जाता उदाहरण है, क्योंकि पत्नी में जो भी शरीर के अंदर जो विकृति आई थी वो इष्ट भोलेनाथ जी की को मरवाने के पश्चात ही आई और वही उसमें प्रवेश कर गए उनकी पत्नी पर। तो जब वो क्या कहते हैं विद्वान आदमी जो वहाँ पर डोरी के द्वारा इनके बारे में इन्होंने बताया तो इन्होंने ये कहा कि इसमें जो है इष्ट का जो है प्रवेश हो गया है, जो ये मारे गए। तो फिर उसके बारे में इसकी बताया गया कि इस कारण इसका जो भी होगा निदान होगा, वो चीज़ उन्होंने बताई। जो चीज़ जब निदान जब किया गया तो पत्नी जो है इनकी सही हो गई। तो उनको कहा गया है कि उसमें राजा ने एक जगह भूमि जो है दान कर दी, जो आज वर्तमान में डोबा नाम से जाना जाता है। और उस इष्ट ने जो प्रेत रूप में अंदर प्रवेश हुआ था उसने इनको अपना गुरु मान लिया था। भोलेनाथ जी जो धोरे आए थे उनके अंदर, तो उन्होंने इनको मान्यता दी है कि तुम मेरे गुरु रहोगे हमेशा, आपके साथ ही मेरा जो है आपके साथ ही मेरा वो रहेगा। जहाँ भी हम जाएंगे बगैर आपके कोई भी कार्य जो है संपन्न नहीं होगा। ये इष्ट ने। तो ये वही जो साधु महात्मा आप बता रहे थे जो उनके भाई के पास गए थे, जिन्होंने ये बताया कि आपके भाई को उनके भाई की पत्नी को जो परेशानी थी,
तो ये जो डोबा के तिवारी लोग थे, हाँ, डोबा के तिवारी लोग थे। ये तो वर्तमान में डोबा नाम से जाना जाता है। वही भोलेनाथ जी की गुरु कहलाए। अच्छा, तो भोलेनाथ जी ने बाद में उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो अभी एक चीज़ और सामने आती है देखने को, जैसे कि कहा जाता है कि भोलेनाथ के साथ माई भी आती है और एक बच्चा भी आता है शरीर में प्रवेश करके। तो वो कौन थे? क्यों जनते हैं कि भोलेनाथ जी की जहाँ पर जो अभी धूनी स्थान था, वहाँ पर एक जो है महिला जो है रोज एक की सेवा करने के लिए आती थी। तो वो गर्भवती थी। जी, लोगों ने ये सोचा हो कि हो सकता है कि भोलेनाथ जी के द्वारा इस टाइप का ये जो है कार्य होगा, ये होगा करके तब लोगों ने ईश्वर को ईशा के रूप में उनको मरवा दिया। तो वो भी बाद में बाला और बर्मी के नाम से विख्यात हुई। और जहाँ भी भोलेनाथ जी होते हैं, स्त्री होते हैं, वहाँ बाला और बर्मी जो है साथ में रहते हैं। ये कहानी कही गई है। अच्छा, ये हमारे भोलेनाथ की कहानी है। अब ये जहाँ भी अगर हमने देखा है कि जागर लगती है तो वहाँ पे भोलेनाथ जी की जागर में गोलू देवता को भी बुलाया जाता है। गोलू देवता भी आते हैं, क्योंकि ऐसा है कि गोलू हमारा इष्ट है। इस उत्तराखंड का पूरी भूमि उसी के नाम की है। तो प्रथम जो है हमारा इष्ट जो है वो गोलू है। लेकिन गोलू देवता जब शरीर में किसी के आते हैं तो जय मामू करके बोलते हैं। तो उन्होंने उनको मामू का रूप जो है सम्मान दिया है। मामा, हाँ, मामा कह के सम्मान दिया है। और वो भोलेनाथ जी ने उनको भांजा करके सम्मान दिया है। अच्छा, ये इनका एक मतलब वैसा रिश्ता नहीं था, लेकिन बोलने का रिश्ता हाँ, है। बोलने का रिश्ता हुआ। हाँ, कि वो उन्हें अपना मामा मानते हैं और वो उन्हें अपना भांजा स्वीकार किया है उन्होंने, इसलिए ये परंपरा है कि वो इस तरह से उच्चारण करते हैं, मामा का आवाहन करते हैं एक तरह हाँ, से। मामा का आह्वान मामा किया को जाता बुलाते है। हैं, कहते हैं कि आइए और आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकूं। ये बेल देवता जी मामा से आज्ञा लेते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ की है। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे गाँव में जहाँ जो लोग इनको मानते हैं तो नवरात्र के टाइम में अपने अपने यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, तो जागर भी हाँ, क्योंकि कहा लगाते गया है हैं। कि पूस के महीने में ही भोलेनाथ जी का जन्म हुआ कहते हैं। पूस के इतवार को, रविवार को। तो उसी दिन पूस में ही इनका पूरा महीना उसको ज़्यादा मान्यता मिली है अन्य महीने की अपेक्षा। उसके महीने में पूजा आप अर्चना जब भी जागर लगाते हैं हमारे वहाँ उत्तराखंड के अंदर चाहे कुआओं में, तो पूस के महीना ही इसके लिए जो है सर्वोत्तम माना गया है अन्य महीने की अपेक्षा। इस महीने में अगर ये पूजा करते हैं तो वो बहुत ही अधिक फलदायी होती उसको है, लाभ मिलता है। उसको अधिक लाभ मिलता घर की जो है जो भी परेशानियाँ होती हैं वो दूर होती है। और जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि गोलू देवता हैं, गोलू देवता का पूजन तो कभी भी कर सकते हैं। हाँ, गोलू देवता का पूजन कभी भी किया जा सकता है। वैसे इसको हमेशा जो है नवरात्रि में ही रखा जाता है इनका पूजन है। जितनी नवरात्रि होती हैं, जब भी शुक्ल पक्ष में नवरात्रियां आती हैं तो उस समय इनका पूजन किया जा सकता है, या फिर अपने घर पे आसन लगा करके इनसे जानकारी ली जा सकती है कि हमारे ऊपर ये कौन सी परेशानियां आ रही हैं, उसकी जानकारी ली जा सकती है और उसके बाद उनसे आज्ञा लेकर ही आगे के कार्यक्रम को किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे भोलेनाथ जी का भी है कि आसन तो हम कभी भी लगा सकते हैं उनका नवरात्र में। लेकिन अगर आपने घर में पहला पूजन करना है, जागर लगानी है, पहला है, तो ये पूस का महीना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा माना जाता है। और उनकी जो परेशानी होती है दूर होती है। उसके पश्चात आप कभी भी अन्य समय महीनों में भी जागर लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विशेष रूप से प्रथम जो आपकी जो पूजन होता है वो पूस का महीना ही है। अच्छा, ये जानकारी तो आपसे इसलिए ली गई क्योंकि आपके शरीर में भगवान भोलेनाथ आते हैं। और अब अन्य जानकारी के हिसाब से, जैसा कि हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं
तो जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं तो उनको तो सुबह शाम कम से कम अपने शरीर को उस लायक बनाना, पावरफुल बनाने के लिए, ताकि हम उस जो देवता हमारे शरीर में आए उनको भी हम झेल पाएँ। झेल पाएँ। क्योंकि एक हर व्यक्ति झेल नहीं सकता है, क्योंकि कोई पावर आती है हमारे शरीर में तो उसको सहन करने की शक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? हाँ, एक तरह से उसकी जो रोज का जो है इसका कार्यक्रम रहेगा, सुबह शाम उपासना तो उसकी निहायत जरूरी है, स्नान जरूरी है, और खाने में भी काफ़ी उसके वो हैं, है ना, परहेज ये होंगे। परहेज है, इधर उधर खा नहीं सकता है। जितना वो शुद्ध रहेगा उतनी उसकी वाणी जो है शुद्ध रहेगी। एक तो उसे शुद्ध रहना चाहिए, मीट मांस उसे नशा परहेज, इत्यादि नहीं करना परहेज चाहिए, की, हाँ बिल्कुल, खान परहेज पान रहना से, हाँ। चाहिए। दूसरा जो है अपने जो संध्योपासना होती है, सुबह शाम गायत्री मंत्र का जाप होता है, ये उस व्यक्ति को करना चाहिए करना चाहिए, हाँ। ताकि उस पावर को अपने शरीर में झेल सके। झेल सके, हाँ। और जो भी मुख से उसके शब्द निकलें तो वो हाँ, जो भी उद्देश्य उसका है, उसका उद्देश्य भी ये है उद्देश्य जो है कि और जनमानस का भला करना। भला करना, हाँ, वो जो है फलित हो, फलित हो। लोगों को वो फलित हो। इसलिए अपने शरीर को, उसको भी, उस व्यक्ति को भी उसके एक अनुरूप तरह बनाते से हो। तपस्वी टाइप का हाँ, कहते उनको हैं, जो उसका, तपस्या करते हुए उस अपने अंदर पावर को जगाना है। यदि हम अपने अंदर पावर स्वयं यानी देव गुणों को अपनाएं, दैवी गुणों को अगर हम अपनाएंगे तो हमारे शरीर में वो पावर वो शक्ति आएगी, जो है विद्यमान रहेगी, और क्या। विद्यमान रहेगी, हाँ। और उसको हम झेल पाएंगे। हम्म। ये बहुत ही अच्छी बात आपने हमें बताई है। और जहाँ तक है कि अभी पहले ये होता था कि जागरों में बलिदान प्रथा भी होता था, बलिदान दिया जाता था। अभी कई जगह पर हमने ये सुना है कि लोगों के अंदर अभी धारणा आने लग गई है कि बलिदान न किया जाए। बलिदान की जगह पे यदि हम पानी वाला जो नारियल होता है, नारियल कच्चा रस, वाला हाँ। नारियल होता है, उसे तोड़ के बलिदान के स्वरूप में देते हाँ, हैं, अब इसको ही तो ज़्यादा मान्यता मिल उससे गई जो है क्या, है। हम हमें भी संतोष होता है। भगवान तो हमेशा खुश रहते हैं, भगवान कभी नहीं कहते कि किसी की बलि बलि दी दो। जाए। तो ये हमारी ही अपनी मान्यताएं थी, और आज हम इसमें विचार करके इसको चेंज कर रहे हैं। तो क्या इससे भी लाभ होता है? हाँ, बिल्कुल लाभ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लाभ होता है इसमें। पहले थी परंपराएं थी हमारे भोलेनाथ जी के, उसमें तो बलिदान होता नहीं था। पहले, बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे वो कम होते गया। लेकिन बलिदान तो ये बिल्कुल शुद्ध रूप में भोलेनाथ जी हुए। हाँ, पहले से गोलू देवता के उसमें बलिदान होता था। अब वो धीरे धीरे उसकी मान्यता भी बलिदान की कम होगी। अब उसके धार्मिक रूप में ही उसको मान्यता दे दी गई है, जिससे कि इष्ट देवता संतुष्ट हो ही जाते हैं, ऐसा कहना है। हाँ, यदि हम सात्विक मन से देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें, अपने को शुद्ध रखें, नशा न करें, मांसाहार न करें, और हमेशा तीनों संध्याओं में यदि हम त्रिकाल संध्या कर सकते हों, और यदि त्रिकाल संध्या ना करें तो एक बार भी यदि हमें समय मिलता है तो हम एक माला गायत्री का जाप अपने घर में करें, हाँ, तो हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा होगी। और भगवान गोलू देवता जो हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान भोलेनाथ जो भी हमारे इष्ट देवता, वो भी हमारे इष्ट देवता हैं। तो उन दोनों की कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनी रहेगी, ऐसी बात ही नहीं है। तो उनकी कृपा बनी रहेगी तो हमारे घरों में हमेशा सुख शांति सुख रहेगी। शांति रहेगी, हाँ, ये अभी भी मान्यता है। जो उनका लोग नाम लेने से ही बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम, मेरे दर्शक भी अगर इसे देख रहे होंगे, देखेंगे तो उनको भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। और आज आपने जो हमारे दर्शकों के लिए यह बात हमें समझाई, यह आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं ये आशा भी करता हूँ कि हमारे दर्शक इस पर विचार करेंगे विचार करें और अपने और इष्ट को माने। अपने अपने इष्ट देवताओं को माने, और अपने अपने घरों में उनके नाम का दीपक भी जलाएं, दीपक सुबह शाम जलाएं। जो है उनको माने, हाँ। पूजा अर्चना करें, और तभी घरों में सुख शांति बनी रहेगी। आज आप अगर कोई संदेश और हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो आप क्या देंगे? तो हम तो यही कहेंगे कि इष्ट देवता अपना जो है तरह से माई बाबी होता है। घर में इसके नाम का दिया जला जाए, इसके नाम से दिया जला जाए, इसके नाम से ही पूछ के महीने में अभी
हमारे वहाँ ये मान्यता है कि भोलेनाथ जी की इसमें गोलू के वहाँ जब पूजन होता है तो इनके मंदिर में खुद ही इनके नाम के पूजे वगैरह बनाए जाते हैं और वहीं इनको मंदिर में ही वहीं इनको अर्पित किया जाता है। और भोलेनाथ जी के इसमें रोड भेंट बनाए जाते हैं। पूस के महीने में तो रोड भेंट बनती ही हैं। उस टाइम में ये मान्यता है कि इष्ट का पूजन करने पर अगर हम गोलू को मनाते हैं तो पूरे बनाए जाते हैं और भोलेनाथ जी को मनाते हैं तो रोड भेंट बनाई जाती है। ये एक तरह से प्रसाद हुआ। और इस परंपरा को अगर हम हमेशा कायम रखें तो हम ये कह रहे हैं कि इससे जो भी घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर तो होगी और जो भी परेशानी है वो भी दूर होंगी। इसलिए मैं आपसे जनमानस से ये कहते हैं कि अपने इष्ट को जरूर मानें। इष्ट की मान्यता ये अगर रहेगी तो आपको सुख शांति की अनुभूति पक्का होगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और अब यहाँ तक है कि हमारे चैनल के दर्शक जो हैं इसे अपनाएंगे देख और इसके बारे में विचार करेंगे। आज के लिए मैं अपने दर्शकों से इजाज़त लूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।